वो हमारे लिए एक अवतार है। वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। उनका जन्म जो है इस देश के उद्धार के लिए हुआ है। और मोदी जी को भगवान का अवतार मानने वाली और आजादी को भीख में मिली आजादी कहने वाली कंगना रनावत, जिन्होंने तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का एक प्रकार से मजाक उड़ाया था, उन्हें आखिरकार भाजपा से टिकट मिल ही गई। वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। ये वही कंगना रनावत है जो राजनीति में आने के सवालों पर साफ कहा करती थी उनका राजनीति में आने का चांस 0% भी नहीं है। अब उन्हें मंडी हिमाचल प्रदेश से भाजपा का प्रत्याशी बनाकर उतारा जा रहा है। राजनीति में आते ही विवादों में फिर से घिर चुकी हैं कंगना रनावत, या यूं कहें विवाद करने में लग चुकी हैं। दरअसल मंडी से कंगना रनावत को टिकट मिलने पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट जारी हुआ, जिस पर एक बेहद ही विवादास्पद टिप्पणी लिखी थी, मंडी का रेट क्या चल रहा है, जो कि बेहद ही अस्वीकार्य है, जिसका हम भी विरोध करते हैं। कंगना ने इस पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए कहा कि अपने 20 सालों के फिल्मी सफर में उन्होंने एक सिडक्टिव जासूस से लेकर क्रांतिकारी महिला और मणिकर्णिका जैसे फिल्में की हैं, और सुप्रिया श्रीनेत इस पोस्ट के माध्यम से उनकी डिग्निटी को गिराने की कोशिश की है, जो कि कांग्रेसी मानसिकता को दर्शाता है। सुप्रिया श्रीनेत ने अपने इस पोस्ट पर माफी मांगी और यह स्वीकार किया कि उनका अकाउंट अलग अलग लोगों द्वारा हैंडल किया जाता है और उनके ही किसी टीम मेंबर ने यह पोस्ट कर दिया था, जिस पर उन्होंने माफी मांगी और यह पोस्ट भी डिलीट कर दिया। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। मैं इसकी घोर विरोधी हूँ। तो कायदे से यह विवाद यहीं समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वुमेन रिस्पेक्ट और डिग्निटी की बातें करने वाली कंगना रनावत जब अन्य महिलाओं की बातें करती हैं, तब उनका रोल मॉडल विमेन डिग्निटी और मर्यादा कहां चली जाती है। अपने एक इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड की एक जानी मानी अदाकारा को उन्होंने सॉफ्ट पोर्न स्टार ही भी कह डाला। उर्मिला मातोंडकर, she is a soft porn star. I know it's very blatant, but no, I want to ask you, she's not known for her acting for sure. What is she known for? For doing soft porns, right? If she can get a ticket, why won't I get a ticket? वहीं तापसी पन्नू ने जब कहा, जब हम कुछ बोल दें या ट्वीट कर दें तो आप लोग खड़खड़ाने लगते हैं, थर थर कांपने लगते हैं और प्रोपेगेंडा क्वीन कहने लगते हैं। इसके जवाब में कंगना रनावत ने देखिए कैसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। कंगना रनावत ने अपने ट्वीट में साफ लिखा, तेरी माँ को मैं गाली दूं, विल इट रैटल योर बिलीव डम्बो। नेशनल प्लेटफॉर्म पर उसका अपमान करूं, आई नो यू विल बी स्ट्रेंथन योर लव नॉट टू डू एनीथिंग। तभी तो तेरे जैसे दूसरों की रोटियों पर पलने वाले पालतू होते हैं, तभी कुछ और नहीं बन पाते। तापसी पन्नू, जिन्होंने लगातार कई हिट फिल्म्स दी हैं, उन्हें लेकर कंगना का ऐसा बेकार बेहुदा बयान सामने आया। वही कंगना रनावत, जिन्होंने लगातार 10 फ्लॉप फिल्में दी, वे ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही हैं। कंगना रनावत का एक अन्य ट्वीट देखिए। इन्होंने इस ट्वीट में रिहाना की एक अभद्र फोटो ट्वीट कर क्या कहा है, राइट विंग रोल मॉडल वर्सेस लेफ्ट विंग रोल मॉडल। खुद की साड़ी में तस्वीर जारी की और रिहाना की अभद्र फोटो निकालकर उन्होंने इस तरीके का ट्वीट किया। क्या यह जायज है? यहाँ नारी सम्मान और डिग्निटी कहाँ गई? तो मंडी और मंडी के रेट के बारे में जब बात उठी तो कंगना तिलमिला उठी। सारी गोदी मीडिया भी बेच बचाव में आ गई और बौखलाने लगी। जब फार्मर प्रोटेस्ट हुआ तब दादी एट शाहीन बाग एंड दादी एस फार्मर जैसा एक घटिया ट्वीट किया था किसी रैंडम व्यक्ति ने, जिसे कंगना ने रिट्वीट किया और इस पर चुटकारे लेते हुए कंगना ने क्या कहा, देखिए। Ha ha ha, she is the same Dadi who featured in the Time magazine for being the most powerful Indian and she is available in 100 rupees. यहाँ पर सीधे तौर पर कंगना रनावत ये कह रही हैं, एक महिला होते हुए दूसरी बुजुर्ग महिला के लिए ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही हैं और कह रही हैं कि वह दूसरी बुजुर्ग महिला 100 रुपए में उपलब्ध है। आप एक औरत होते हुए दूसरी औरत का अपमान कर सकती हो, इससे घटिया स्तर क्या हो सकता है? और वहीं मंडी से टिकट मिलने पर कंगना रनावत को पूरा विश्वास है कि जीत कर ही आएंगी।
उनका कहना है कि वह जीतेंगी और अपने कर्मों से नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के कर्मों से जीतेंगी। तो क्या इस तरीके के प्रत्याशी को मैदान में उतारकर भाजपा उनका साथ दे रही है, उन्हें डिफेंड कर रही है, ये किस तरीके की मानसिकता को दर्शाता है? आप भी सोचिए, विचार करिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम नहीं मानते कि हम अपने नाम से या अपने काम से जीतेंगे। हमारा ये मानना है कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी के अच्छे कर्मों से, उनके परिश्रम से, उनके नाम से, उनके बल से हम जीतेंगे।